हर हर महादेव। मैं यतेंद्रानंद। और मेरे आज मैं ये जो एक लाइव कर रहा हूँ, मुझे लगा कि इस विषय पे मुझे जो है बोलना चाहिए, या लोगों से अपना विचार जो है, अपना मत जो है, या इसे शेयर करना चाहिए लोगों तक। क्योंकि आज ऐसे ऐसे योद्धा, जिनके जीवन में उनका व्यक्तिगत कुछ कभी था ही नहीं, और उन्होंने अपना संपूर्ण रूप से संपूर्ण बलिदान भारत में हिंदुओं की रक्षा के लिए और भारत की रक्षा के लिए दिया। आज कहीं न कहीं संसदों में आधुनिक जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनका अपमान होता है, और अपमान भी नहीं, उन्हें गद्दार कह दिया जाता है, जहाँ तक मतलब भविष्य में उनका अस्तित्व ही ना बचे, या फिर वे विवादित हो जाएं, ऐसे बयान। और ये कोई अचानक से नहीं है, ये सब षड्यंत्र पूर्वक है। राणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा कहते हैं, सांगा उनका उपनाम कह सकते हैं, या उनके जो उन्हें प्रेम करने वाले, उनके लाडले, उन्हें मानने वाले जो लोग थे, उन्हें सांगा कहते थे। तो वो उनका राणा संग्राम सिंह जो थे, उनका नाम राणा सांगा प्रचलित हो गया। आज मैं राजा मानसिंह जो आमेर थे, राजा मानसिंह आमेर, उन पे भी बात करूंगा। मैं आज राजा जयचंद पे भी बात करूंगा। तो मेरा यही निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक एक बार इस आईडी से जुड़ें, अधिक से अधिक लोग इसको सुने, और एक बार मैं कुछ लोगों तक अपनी जो इसको शेयर कर देता हूँ। आप भी शेयर करें आपके लोगों को। क्यों, अगर राणा सांगा इस देश में विवादित हो जाएंगे, तो फिर हिंदुओं के सामने आदर्श के रूप में बचेगा क्या? तो क्षत्रियों से विशेषकर, चाहे इसके लिए उन्हें बलिदान क्यों ना देना पड़े, और फिर संपूर्ण हिंदू समाज से, सभी सनातनी समाज से मेरा ये निवेदन है कि राणा सांगा पर ये जो आक्षेप लगा है उनके बलिदान के 500-600 वर्षों के बाद, इसको धोया जाना चाहिए। मैं तो चाहूँगा उस व्यक्ति का रक्त बहे, जिस व्यक्ति ने उनके विषय में इतनी निर्लज्जता से, जबकि वो स्वयं मलेच्छों के पक्ष में, मलेच्छों के साथ बैठने वाला वह व्यक्ति, जो स्वयं गद्दार है राष्ट्र का, वो नहीं देख रहा भारत की स्थिति क्या होगी। भारत का इस्लामीकरण करने की मंशा पालने वाले उन मुस्लिमों के वोट के लिए वह भारत के उन पुत्रों को गद्दार कह रहा है, जिन्होंने अपना स्वयं का रक्त और अपने सगे संबंधियों का रक्त इस भारत और सनातन धर्म की रक्षा में बहाया। जो स्वयं गद्दार है, ये एक विडंबना है कि वो भारत की संसद में राणा सांगा को गद्दार कह देता है, गद्दार होते हुए, और केंद्र की सरकार उसे निलंबित नहीं करती। महुआ मोइत्रा या एक अन्य दो सांसद थे, मुझे ज़्यादा राजनीति का याद नहीं रहता, मैंने देखा था लेकिन न्यूज़ में, कि छोटी छोटी बातों पे उनका निलंबन हुआ था, उन्हें निलंबित कर दिया गया था। लेकिन राष्ट्र के एक इतने बड़े योद्धा, और उसके लिए आगरा में जाकर एक पूरे समाज ने उसका विरोध किया, जहां पुलिस ने बुरी तरह से उन लोगों को मारा पीटा, इसके बावजूद नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ, मतलब केंद्र बहुत बड़ा भाजपा का केंद्र है, और बड़े बड़े नेता हैं जो सभी प्रभावी हैं। किसी ने भी निलंबन की बात नहीं की उस कमीने रामलाल सुमन, वैसे राम तो उसके नाम में होना भी नहीं चाहिए, मोहम्मद लाल कह सकते हैं उसको, और मोहम्मद का ही लाल है वो। तो विषय मेरे मन में आज ये सवाल उठा कि आखिर राणा सांगा जैसे व्यक्ति को ही, क्योंकि ये अचानक से तो नहीं था, यह औरंगजेब को डिफेंड करने के लिए एक चुना गया, बहुत सोच समझकर और रणनीति से चुना गया एक विषय था, कि भाई राणा सांगा को सामने लाया जाए और उन्हें गद्दार घोषित किया जाए। सबसे पहली तो एक बात यह है कि भारत 636 ईस्वी से इस्लामिक आक्रमणों का शिकार है। 6 से 36 ईस्वी से 636 से लेकर और आज तक, आज 29 तारीख तक 2025 तक भारत इस्लामिक युद्ध का मैदान है। अभी तक यहाँ शांति नहीं है, और ना ही ये शांति का क्षेत्र है, क्योंकि जब तक भारत का एक एक व्यक्ति इस्लामिक नहीं हो जाता, तब तक ये इस्लाम के लिए युद्ध का मैदान है।
मोहम्मद की वो अंतिम इच्छा, मोहम्मद बिन कासिम की वो अंतिम इच्छा, महमूद गजनवी की वो अंतिम इच्छा तभी पूरी होगी जब तक भारत का एक एक व्यक्ति मुस्लिम नहीं हो जाता। तो उसके बीच में अगर 1000 साल के बीच में कोई सबसे बड़ा रोड़ा बना था तो वो राणा सांगा थे। भारत के अंदर स्थापित इस्लाम की 3-3 रियासतों को, इस्लामिक राज्यों को राणा सांगा ने अपने जीवन में कई कई बार पराजित किया, उन्हें बंदी बना के डाला और उस दिल्ली को दोबारा अपने नियंत्रण में लेने का सपना राणा सांगा के बाद अन्य किसी हिंदू राजा ने देखा भी नहीं। वो फिर शिवाजी महाराज आते हैं, उनसे पहले कोई नहीं। और राणा सांगा ने संपूर्ण प्रयास भी किए। तो ये क्यों किया गया? ये हिंदुओं के आदर्श को कुचलने के लिए। और हिंदुओं का आदर्श भी ऐसा जो संपूर्ण देश में प्रभावी हो, जातीय रूप से, व्यवस्था के रूप से। तो हम ये देखते हैं कि इस्लाम के शुरुआती आक्रमणों से इस्लाम के अंतिम आक्रमणों तक जो जाति उनके सामने खड़ी थी वे राजपूत थे निसंदेह। मराठे, जाट और सिख ये 16वीं शताब्दी के बाद में आते हैं और ऊंचाइयों तक जाते हैं। मराठे तो एक बार को लगभग पूरे देश पे कब्जा करने का प्रयास करते हैं। अगर वो सिंधिया और होलकर लुटेरे ना हो जाते तो शायद मराठों का पूरे देश में लंबे समय तक प्रभाव रहता। मराठों में सिंधिया और होलकरों की जो नीति रही कि उन्होंने पिंडारियों, अमीर खां जैसे मुसलमानों के साथ मिलके हिंदू मंदिरों को ही लूटना शुरू कर दिया। अगर मराठी शिवाजी महाराज का लक्ष्य लेकर चलते, अगर मराठी बाजीराव पेशवा की तरह चलते तो शायद भारत की स्थिति और अच्छी होती। लेकिन खैर, हमें इस सब विवाद में नहीं पड़ना, ये कभी और का विषय है। लेकिन ये जो राणा सांगा जैसे आदर्श हैं, या जो राणा सांगा का जो समाज है जिसे हम राजपूत समाज कहते हैं, ये जाति पूरे देश में एक प्रभावशाली समाज नियंत्रक के रूप में भारत में फैली हुई है। बामन मेश्राम ने क्षत्रियों को मूल निवासी घोषित कर दिया। देखिए, बामन मेश्राम क्या घोषित करेगा? त्यागी क्षत्रियों को मूल निवासी घोषित। जो मूल निवासी हैं वे मूल निवासी हैं। ये बावन मेश्राम और इसकी विचारधारा के जो लोग हैं ये सब भूल निवासी हैं। भूल से इन्हें भारत का निवासी बना लिया गया। उसका ये नतीजा है, इन्हें इनके कार्यों का दंड नहीं मिल पाता। तो राणा सांगा जो हैं, उनका जो समाज है वो समाज भारत में, पूरे देश में समानांतर रूप से, प्रभावशाली रूप से भारत में फैला हुआ है। और हमारा जो शत्रु है, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो ईसाई हो, या फिर इस्लाम और ईसाई से पहले भी, क्योंकि सिकंदर जब भारत पे आक्रमण करने आया था तब न ईसाइयत थी न इस्लाम था। सिकंदर, सेल्यूकस या उनसे पहले भी जो ग्रीक आए, यूनानी आए, उस समय तो इनके अपने पंथों की स्थापना भी नहीं हुई थी। तो ये जितने भी हैं उस लगातार समय से भारत की जो सामाजिक संरचना है और उसके जो नेतृत्व करता है, और उसमें वो विशेषकर क्षत्रिय और ब्राह्मण हैं, उसमें भी ब्राह्मण बौद्धिक नेतृत्व करता है। सामाजिक नेतृत्व जिनके हाथों में दंड है वे क्षत्रिय थे। तो हमारा जो मूल शत्रु है आज, उनकी बुद्धि वामपंथियों के रूप में है। इस्लाम, ईसाइयत, वामपंथी और भी बहुत सारे नाम हो गए हैं पैदा। उन्हें इस बात का अच्छे से पता है कि जब तक नियंत्रक समाज से अन्य समाज को अलग नहीं कर दोगे, भारत का मतांतरण नहीं हो सकता, भारत के टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकते। मराठे एक छोटे से एरिया में हैं पार्टिकुलर, वे पूरे भारत में बिखरे हुए नहीं हैं। जाटों के अपने 8-9 राज्य हैं, जाट पूरे देश में समानांतर रूप से नहीं पाए जाते। ब्राह्मण क्षत्रिय हैं जो देश के आपको हर गांव में मिल जाएंगे, और जिस गांव में ये बसे होंगे उसकी बसावट भी ऐसी होगी कि पूरे समाज पे नियंत्रण का कार्य वे करते हैं। और आज के जो लोकतांत्रिक राजनीति के जो मोहरे हैं, अखिलेश उद्दीन हो या ये सुमन हो, या इससे पहले भाजपा का ही एक भोपाल का विधायक रामेश्वर शर्मा, एक बार ऐसा ही बयान दिया उसने, भद्दा। उस मूर्ख को मैं यही कहूँगा, उससे पहले भी किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, और इसमें शामिल ऐसा नहीं है कि भाजपा दूध की धुली हुई है। इन षड्यंत्रों में भाजपा सहित
भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां शामिल होती हैं, भाजपा भी शामिल होती है, कांग्रेस भी, सपा भी। तो हमारे शत्रु को ये पता है कि मूल में कौन है, और जिसने बांधने का काम किया हुआ है, जब तक उसे समाज से अलग नहीं कर दोगे तब तक ये सफल नहीं हो सकते भारत का मतांतरण करने में, भारत के टुकड़े करने में। और यही हुआ है बार बार, और ये हमारे अस्तित्व का अंतिम युद्ध है। और मैं यहाँ पे क्योंकि इतिहास को लोग रोचकता से नहीं सुनते हैं, लेकिन मेरा विषय आज ये था कि मैं राणा सांगा के उस विषय पे बात करूं। लोग अपने अपने मत रखते हैं और मैं अपना मत रखूं। तो अब मैं अपना मत अभी से रखना चाहता हूं। अभी तक तो मैंने एक तरह से शुरुआत की बोलने की। राणा संग्राम सिंह, जो कि अपने सभी भाइयों में सबसे छोटे थे, उनके बड़े भाई पृथ्वीराज, कुंवर पृथ्वीराज, जिन्हें पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार भी कहते थे, क्योंकि राणा सांगा के बड़े भाई जो थे वो द्रुत गति से आक्रमण करके शत्रु को नष्ट कर देते थे। उनसे छोटे एक रायमल थे और सबसे छोटे राणा सांगा थे। दोनों भाइयों से वो उस पर नहीं जाएंगे। उन्होंने एक बार राणा सांगा पे हमला भी किया, घोषणा हुई थी, भविष्यवाणी हुई थी कि राजा तो ये बनेगा। उन्होंने मारना चाहा, लेकिन राणा सांगा उसमें घायल हुए। उनकी एक आंख शायद उसमें फूट गई थी और वे वहां से बचे अपने दोनों भाइयों से, और वो निर्वासित हो गए। राणा सांगा कहीं और चले गए, बोले मेरे भाई राज्य के लिए मुझे मारना चाहते हैं, मैं राज्य ही छोड़ देता हूँ। लेकिन नियति जो है वो ढूंढकर लाती है। दोनों भाइयों की मृत्यु हुई और राणा सांगा को ढूंढा गया और वे समय पर वापस आए। वे राजा भी नहीं बनना चाहते थे, वे चाहते थे किसी और को राणा चुन लिया जाए। मैं तो शरीर से अधूरा हूँ, मैं राणा बनने के योग्य नहीं हूँ। लेकिन मेवाड़ की ये परंपरा रही है कि वहाँ की प्रजा और सामंतों की सहमति से राणा बनता है। तो वहाँ सामंतों ने उन्हें राणा बनाया और राणा सांगा जो है सुशोभित हुए। राणा सांगा बहुत दूरदर्शी थे। एक बड़ी समस्या ये है हमारे समाज की कि भारत का जो इतिहास लेखन में दो तरह की परंपराएं हैं। एक तो हिंदू इतिहास लेखन की परंपरा है। हिंदू इतिहास लेखन की परंपरा में निष्पक्ष होता है, कोई पक्ष नहीं होता, किसी को टारगेट करके नहीं लिखा जाता। लेकिन इस्लामिक जो इतिहास लेखन की परंपरा थी वो चाटुकारिता और भविष्य को देखकर लिखी जाती थी। इस्लाम को भविष्य में हमारे लिखने से क्या क्या हानियां हो सकती हैं और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये हमेशा विचार रख के, हमेशा इसको ध्यान में रखकर इस्लामिक इतिहास लिखा जाता था। और भारत का इतिहास जैसा कि हमेशा से वामपंथियों के कब्जे में रहा है। 1947 आज़ादी तो नहीं कहेंगे, उसको बंटवारा कहेंगे, धूर्त बंटवारा। 1947 के धूर्त बंटवारे में हम अपना इतिहासकार भी नहीं बना पाए, हम अपना मंत्री भी इतिहासकार नहीं बना पाए। भारत का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि अरब में पैदा हुआ था, वो बना और उसी ने अपने अनुसार इतिहास लेखन करवाया। सारे इतिहासकार वामपंथी पैदा हुए। भारत का इतिहास AMU JNU में लिखा गया। प्रणाम भैया, हर हर महादेव। तो यहाँ पर ये विषय मैं रखना चाहता हूँ कि और आज उसी वामपंथी इतिहासकार में, जिसमें इस्लाम के लिए नैरेटिव सेट होता है पहले से ही, चाहे वो 500 साल पुरानी बात हो, चाहे वो 100 साल पुरानी बात हो, चाहे वो आज की बात हो, उस इतिहास को अंधा करके, आंखों पे पट्टी बांध करके भारत में पढ़ाया जाता है। और जो भारतीय इतिहास लेखन है, चाहे वो हमारी ख्यातें हो, चाहे वो हमारे राजपुरोहितों के द्वारा लिखे गए राजवंशों का विवरण हो, चाहे वो हमारे पत्थरों पे लिखा हुआ हमारा इतिहास हो, उसको पूरी तरह से इग्नोर, नज़रअंदाज किया जाता है। तो ऐसा ही राणा सांगा के साथ हुआ। राणा सांगा राणा बने और उन्होंने देखा कि उनका मेवाड़ जो है, उनका राज्य जो है, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। उन्होंने सबसे पहले अपनी कौम का सैनिकीकरण किया, पूरे राज्य में अपने जो लोग थे उनको इकट्ठा किया, सामंतों को एकत्रित किया, फिर अपने लोगों को पाती परवण भेजा। पाती मतलब राजस्थानी में उसको पाती परवण कहते हैं और हिंदी में कहेंगे संदेश पत्रिका, संदेश भेजा। बहुत इमोशनल संदेश राणा ने भेजा अपने आसपास के राज्यों को, अपने सामंतों को। और ये संदेश उन्होंने लगभग पूरे देश में भेजा था। और उत्तर प्रदेश का जो आज का मैनपुरी के चौहान जो राजपूत होते हैं, और उससे आगे फर्रुखाबाद जिसे आज कहते हैं, इस क्षेत्र तक की तो मैंने गजेटियरों में पढ़ा है, वहां तक उन्होंने भेजा था, इसका तो मेरे पास प्रमाण है।
और उन्होंने अपने लोगों को एकत्रित किया और इस एकत्रीकरण के बाद उन्होंने भारत की जितनी उनके आसपास की मुस्लिम रियासतें थीं उनको उन्होंने पराजित करना शुरू किया। गुजरात के मुस्लिमों को उन्होंने हराया। राजस्थान से लगा हुआ जो मालवा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है यहाँ के मुस्लिमों को उन्होंने हराया। इब्राहिम लोदी को उन्होंने कई बार हराया। और इब्राहिम लोदी के साथ मुसलमानों में एक टैक्टिस ये है कि क्योंकि भारत के जो मुस्लिम्स हैं वो उनकी मुख्य फौज कभी भी नहीं है, आज भी भारत के मुस्लिम मुजाहिद हैं। भारत का हर एक मुसलमान मुजाहिद है जो भारत के इस्लामीकरण का जिहाद का युद्ध लड़ रहा है। और भारत के मुजाहिद, भारत के जिहादी, भारत के मुस्लिम जब कमजोर पड़ेंगे तो विदेशी मुसलमानों का ये कर्तव्य है कि हिंद का इस्लामीकरण करने के लिए उन्हें बाहर से सहयोग भेजा जाए, बाहर से उनको सेना दी जाए, उनको जो लोकल राजा या लोकल जो कम्युनिटी है भारत की उसका इस्लामीकरण करने के लिए उन्हें मुस्लिमों के कमजोर होने पे बाहर से सहयोग प्राप्त हो। तो जब मुस्लिमों ने देखा, दौलत खान ने देखा जो पंजाब का गवर्नर था कि भाई इब्राहिम लोदी और हम लोग जो है कमजोर हो रहे हैं, हालांकि वो इब्राहिम लोदी के विरोध में था, लेकिन इस्लाम जब खड़ा होता है तो ये अपने व्यक्तिगत विरोधों को भुला देते हैं। इब्राहिम लोदी क्योंकि कमजोर था इसलिए दौलत खान के द्वारा बाबर को बुलाया गया। ये बाबर को छोड़ के सब, और बाबर भी लिख रहा है दौलत खान ने बुलाया, बाबर को बुलाया गया। सारी तैयारियां हुई। वहाँ के लोकल हरियाणा पंजाब के बहुत सारे, उसमें बहुत सारे हिंदू भी थे जो बाबर के सहयोगी बने इब्राहिम के टाइम पे भी और राणा सांगा के समय पे भी, लालच में। और वो युद्ध राणा सांगा के साथ में बाबर का होता है। उससे पहले बयाना के युद्ध में बाबर हार चुका होता है राणा सांगा के हाथों। लेकिन इसमें समझने की जो बात है वो ये है कि राणा सांगा गुजरात, मालवा और दिल्ली के सुल्तानों को कई कई बार अकेले पराजित कर चुके थे, बंदी बना चुके थे और टैक्स लेके, चौथ लेके उनको वापस छोड़ चुके थे। इसमें से एक बार का जिक्र बाबरनामा में खुद करता है। बाबर लिखता है कि भारत में जो मुस्लिम है इनको जो मेवाड़ का राणा है वो बंदी बना लेता है और बंदी बनाने के बाद भारत के जो हमारे मुस्लिम शासक हैं ये घुटनों पर बैठकर मुंह में तिनका लेके राणा सांगा से कहते हैं कि हम तुम्हारी गाय हैं, हमें छोड़ दो। और तब वो राणा अहंकार बस उनको छोड़ देता है। अब सुनिए, बाबरनामा में बाबर लिखता है राणा सांगा के लिए कि भारत के मुस्लिम जब राणा सांगा से पराजित होते हैं तो भारत के मुस्लिम शासक राणा सांगा के सामने घुटनों पर बैठ के मुंह में तिनका लेके कहते हैं राणा सांगा हम तुम्हारी गाय हैं, हमें छोड़ दो। और वो राणा सांगा उनसे टैक्स या कर लेके अहंकार बस, मतलब दया करके, वो उसको अहंकार समझ में आता है लेकिन हमारे हिंदुओं के यहाँ इसको दया कहते हैं, और राणा जो है उनको छोड़ देता। ये सब बाबर को बताया किसने? बिना जासूसी के उस समय कोई कार्य नहीं होते थे। तो जाहिर सी बात है भारत का मुस्लिम उसने समझ लिया कि अब इब्राहिम लोदी हिंदू सत्ता को पराजित नहीं कर सकता। तो भारत के मुस्लिमों ने दौलत खान के नेतृत्व में बाबर को बाहर से बुलाया। ऐसा ही तब भी हुआ था जब मराठाओं ने, जब जाट और राजपूत अपने अपने क्षेत्र में थे और मराठे महाराष्ट्र से चल के पानीपत के मैदान में पहुंच गए थे और दिल्ली पहुंच गए थे और मुगलों को उन्होंने जीत लिया था। तब नजीब खान जो मुगलों का ही एक सेनापति था, रोहिलखंड का राजा था, नवाब था, उसने देखा कि मुगल अब नहीं लड़ पा रहे हैं भारत के मूल निवासियों से, मूल लोगों से। तब वो अहमद शाह अब्दाली को लाया। बात वहां इस्लाम की थी और ये हर बार हुआ है। तो राणा संग्राम सिंह के खिलाफ बाबर ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और भारत आया। और फिर उसने राणा को पत्र भेजा। ये कई लोग लिखते हैं इस बात को कि इब्राहिम लोदी से तुम पहले लड़ चुके हो राणा, हमारी मदद करो, मैं इधर दिल्ली की तरफ से आता हूं, तुम आगरा की तरफ से आओ। तो राणा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, देते भी क्यों, बल्कि वे युद्ध की तैयारी करने लगे क्योंकि ये समझ गए कि अब एक और दुश्मन आ रहा है। लेकिन हमारे धूर्त वामपंथी इतिहासकार, अब इतिहासकार भी हमारे नहीं है, क्योंकि इरफान हबीब, रोमिला थापर या मौलाना अबुल कलाम आजाद का बीज विदेशी है, वे भारतीय
राजा के पक्ष में या निष्पक्षता में कैसे लिख सकते हैं? त्यागी जी, राष्ट्रवाद का अभाव नहीं था, वो एक अलग परंपरा है हमारे यहाँ राष्ट्रवाद की। इस धरती पे हमारे भारत के छोटे छोटे राज्य ही ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम का सफलतापूर्वक सामना किया, अन्यथा पूरी धरती पे मिस्र जैसा साम्राज्य, मिस्र के राज परिवार के कन्वर्ट होने के केवल 9 साल बाद पूरा मिस्र इस्लामिक हो गया त्यागी जी। और फारस का साम्राज्य, ईरान जिसे आज कहते हैं, फारस का साम्राज्य उस समय भारत के किसी भी राजा से बड़ा साम्राज्य था। केवल 11 साल लगे, राज परिवार खत्म हुआ ईरान का, फारस का, और पूरा फारस कन्वर्ट हो गया। हमारे राजाओं को उस समय कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं था, इस दोष को हम मान सकते हैं। बाकी हमारे राजाओं में राष्ट्रवाद भी था और वे धार्मिक तो बहुत ज्यादा थे, क्योंकि अगर हमारे राजाओं को राज्य का जरा सा भी लालच होता तो उन्हें उनके अपने राज्य से बड़ा राज्य मिल जाता मुसलमान बनने पर, तो वे तुरंत इस्लामिक हो जाते। और अगर हमारे राजा इस्लामिक हो जाते तो शायद भारत 100 साल भी इस्लाम के सामने टिक नहीं पाता। हमारे तो हर हर महादेव पटेल साहब, हर हर महादेव राजपुरोहित जी। हाँ, मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति इस बात को पढ़े। हमारे भ्रमित होने का कारण यही है रतन सिंह राजपुरोहित जी कि हिंदू इतिहास के विषय में ना तो कुछ जानता है और ना पढ़ता है, जबकि इस्लाम अपना इतिहास लिखता है। जय श्री राम नरेंद्र पाटीदार जी, जय श्री राम। इस्लाम के लोग अपना इतिहास, अपनी मनगढ़ंत बातें लिखते हैं और उसी को अपनी कौम में 100 बार झूठा पढ़ा के उन्हें वो सच की तरह बता देते हैं। इस्लाम का सबसे बड़ा नेता भारत में मौलाना मदनी, बूढ़ा है वो, उसके पूरी दाढ़ी में और उसके सिर पे, उसके शरीर पे कहीं भी एक भी बाल काला नहीं बचा होगा, पूरा सफेद हो गया। मंच पे बैठ के वो सुअर का बच्चा झूठ बोलता है कि भारत आदम में आए थे, तुम्हारा मनु आदम था और आदम अल्लाह का पुजारी, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। ये पूरी थ्योरी इस्लाम ने या तो यहूदियों से, ईसाइयों से कॉपी की है, और उससे पहले वे खुद मानते थे कि हम मोहम्मद के बाद से ही हम पैदा हुए। लेकिन भारत में जो उन्होंने देखा कि हिंदू सनातन हमसे बहुत ज्यादा प्राचीन है, तो इस प्राचीनता का जवाब कैसे दें, तो उन्होंने इस थ्योरी को ले लिया और मनु को ही वे आदम घोषित झूठ साबित कर रहे हैं। लेकिन वे ताकतवर होंगे तो इसको वो सच बना के दिखा देंगे, क्योंकि ये कलयुग है। अफगानिस्तान में ताकत जीती, वहां सच नहीं जीता, वो कभी भारत का हिस्सा था। हर हर महादेव प्रवीण जी, हर हर महादेव संजू कुमार। तो राणा संग्राम सिंह जो थे, उन्होंने न बुलाया, न बाबर से बात की, अपितु जब उन्हें ये उसकी तरफ से लेटर आया, उन्होंने कोई संदेश का उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया और युद्ध की तैयारी में लग गए। मूल तो सभी जानते हैं कि इब्राहिम लोदी के साथ खातौली की लड़ाई में उनके हाथ और शरीर पर 80 घाव थे, हाथ और पांव घायल हुआ, उन्हें मूर्छा आई। तो आमेर के एक जो राजा साहब थे, पृथ्वीराज नाम था शायद उनका, पृथ्वीराज कच्छावा, और मारवाड़ के जो राजकुमार थे, युवराज मालदेव जी राठौड़, वे लोग उनको युद्ध के मैदान से बाहर ले आए और सेना इसी में भ्रम में हो गई। और खानवा को, हालांकि खानवा का युद्ध या तो अनिर्णित है, अनिर्णित कह सकते हैं उसको, क्योंकि बाबर और उसकी सेना उसमें अपने प्राण बचा के वापस गए थे, बेशक उनके पास तोपें थीं। हर हर महादेव हिंदू अरुण खट्टी। त्यागी जी, यहाँ मनु की पत्नी की बात नहीं चल रही है, पसली की बात नहीं चल रही है, अभी केवल मध्यकाल के इतिहास की बात चल रही है, और उसमें भी इस्लामिक, और इस्लाम से भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट करने वाले केवल एक राजा। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है, मनु की पत्नी कोई पसली से पैदा नहीं हुई थी, ये सब बकवास उसकी। मैं ये कह रहा हूं, मनु की पत्नी पसली से पैदा नहीं हुई थी, धरती चपटी नहीं है, लेकिन ये सारी बातें सच साबित हो जाएंगी, क्योंकि समाज का इस्लामीकरण हो जाएगा। जब लोग मुस्लिम बन जाएंगे तब इन सब बातों को वो मान लेंगे। मनु की पत्नी उनकी पसली से पैदा नहीं हुई थी, ये बात साबित करने के लिए दुनिया को सनातनी बना के रखना पड़ेगा त्यागी जी। तो ये बाबर लिख गया बाबरनामा में, और आज हिंदुओं को उनके विश्वविद्यालयों में यही बकवास पढ़ाई जा रही है और लोग उसे मान रहे हैं। और आज बाबर के दलाल
अखिलेश यादव, रामजी लाल सुमन या भाजपा का रामेश्वर शर्मा या खुद मोहन भागवत जो डीएनए मिलाते हैं, ये सब गद्दार ही तो हैं। ये शत्रु और मित्र का भाव तक नहीं जानते। मुसलमानों के वोट के लिए सौगातें मोदी जी बांट रहे हैं। और उन्हें, जिन्होंने अपने बेटे राणा सांगा को पता था कि उनका बेटा लड़ने जाएगा तो वो मारा जाएगा, वहां तलवारें चलेंगी, भाले चलेंगे, वहां एसी नहीं लगा हुआ है युद्ध के मैदान में, वहां फिल्टर वाटर नहीं मिलने, मिनरल वाटर नहीं मिलने वाला उनके बेटे को, वहां खून बहेगा और मारा जाएगा। फिर भी उन्हें अपना बेटा भेजना होता था और खुद जाते, राजा खुद जाता था। और ऐसे लोगों पे ये उंगली उठाते हैं। तो ये शासन का प्रावधान होना चाहिए कि ऐसे योद्धाओं को गद्दार कहना या उन पे आक्षेप लगाने वालों को कठोर दंड मिले, या तो कम से कम उन्हें मृत्यु दंड तो मिले। मैं अगर भविष्य में सफल हुआ या ताकतवर हुआ, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि मैं रामजी लाल सुमन को मृत्यु दंड से कम कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति पर, क्योंकि राणा सांगा जैसा योद्धा पिछले 1000 साल में, या कहें तो अब तक हमने तो इतिहास में नहीं पढ़ा है। महाराणा प्रताप महान हैं क्योंकि उन्होंने जिजीविषा का अंतिम युद्ध संसाधनहीनता में लड़ा, झुके नहीं। लेकिन वे महाराणा सांगा से बड़े योद्धा नहीं है, और उनके तो दादाजी हैं वे। आज के दौर में यदि नहीं, ऐसा तो नहीं, देखिए हम लोग कोई योद्धा नहीं है, हम कुत्ते की तरह भी भौंक रहे हैं राजपुरोहित जी। योद्धा तो जिस दिन होंगे जिस दिन राणा सांगा की तरह दुश्मन सामने होगा और 80 घाव लगने पे कहीं दुश्मन के पैर ना पकड़ ले, तब हमारी परख होगी। पता चला हमने तो तलवार देखी और मुसलमान हो गए, इस्लाम कबूल कर लिया हमने, तो हम योद्धा नहीं, हिजड़े हो जाएंगे। 80 घाव शरीर पे लगे हों और फिर भी अपना धर्म ना छोड़ा हो, अपने धर्म के लिए लड़ने की जिजीविषा हो, उस दिन हम अपने आप को योद्धा मानेंगे। तो मुझे ये लगता है कि हिंदुओं में इतिहास की अनभिज्ञता हिंदुओं के भ्रमित होने का सबसे बड़ा कारण है, और जातीय कुंठा फैलाना वर्तमान राजनीति में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा प्रचार है। तो मैं हिंदुओं से यही कहूंगा, इस जातीय आक्षेप से बचें। राणा संग्राम सिंह जैसा योद्धा धरती की किसी भी जाति के पास नहीं है। जाति का मतलब है अंग्रेज, फ्रेंच, डच, पुर्तगाल, अरब, तुर्क, अबिसिनियाई, अफगान, किसी के पास ऐसा योद्धा नहीं है जैसा सनातनियों के पास भारत में है। और उनकी इतनी दुर्गति, और इवन उनके लिए जो लोग आंदोलन करने गए, करणी सेना के लोग या क्षत्रिय समाज के लोग, उन्हें तथाकथित हिंदूवादी सरकार योगी आदित्यनाथ की इतनी बुरी तरह से पीटती है कि छोटा बच्चा, एक नाबालिग बालक था, उसका पूरा शरीर लाल कर दिया। कुछ लोगों के देख सिर फटे हुए हैं, उनके शरीर से 50 जगह से खून निकल रहा है। ये तो हद है, ये निकम्मेपन की हद है। त्यागी जी, अभी आप बात कर रहे थे कि उन लोगों में राष्ट्रवाद नहीं था, उन लोगों में पूरा राष्ट्रवाद था। त्यागी जी, हमारे यहाँ एक परंपरा है, छोटे छोटे सामंत, हमारे यहाँ हर जाति का भी नायक होता था, सामंत होते थे, और सामंतों को जीतने वाला राजा और राजाओं को जीतने वाले सम्राट, और ये एक पूरी परंपरा होती थी। और ये इसीलिए था ताकि हमारी शक्ति जो है वो छीण ना हो। आज हिंदू समाज ने जब से आजाद हुआ है, समाज के रूप में इकट्ठे होके अभी तक कोई प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन छोटे छोटे राज्यों को जीतने का जो राजाओं में आपस में प्रयास चलता था, और जीतने वाला जो राजा होता था उसका हारने वाले राजा से पारिवारिक संबंध हो जाता था। यहाँ एक बात मुझे और याद आई, बहुत से लोग आक्षेप लगाते हैं, राजस्थान न्यूज 18 करके चैनल पे एक मीडिया डिबेट सुन रहा था, और उसमें सपा का जो प्रवक्ता था समाजवादी पार्टी का, वो सुअर का बच्चा, नालायक, मलेच्छ की औलाद, संघ ने, बिल्कुल भैया संजय चौहान जी, अब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच तो चलो वो मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, अभी तो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत लग गए हैं मुसलमानों के लिए काम करने में। तो मैं जो बात कह रहा था वो ये थी कि हमने अभी एक डिबेट सुनी राणा सांगा पे, वो डिबेट हो रही थी राणा सांगा के विषय में, और समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम प्रवक्ता तो हिंदू था, कोई नागर करके नाम था उसका, मुस्लिम नहीं था वो
वो प्रवक्ता आक्षेप लगा रहा था, चलो राणा सांगा भी गद्दार है, और वो मान सिंह, जयचंद, सब पे आक्षेप कर रहा था कि ये सभी गद्दार थे। राणा संग्राम सिंह, राणा सांगा जब खानवा के युद्ध में सीकरी के मैदान में, सीकरी का किला उनका केंद्र था, उस एरिया में जब लड़ रहे थे, तो एक जगह है उत्तर प्रदेश में, एटा और मैनपुरी, दो अलग अलग जगह हैं। मैनपुरी के चौहान तो पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, चौहान राजा वहां के। वहीं पास में उनसे पहले जो एक जगह राजौर और एटा जिले में पड़ती है, और वहां के एक राव थे, राव माणिक चंद्र चौहान, वे खानवा के युद्ध में लड़ते हुए बलिदान हुए थे। तो राव माणिक चंद्र चौहान मूल रूप से अजमेर के थे, और जब पृथ्वीराज चौहान को छल से बंदी बना लिया गया रात्रि के 2 बजे, उसे युद्ध नहीं कहेंगे तराइन की द्वितीय लड़ाई को, उसे रात को सोते हुई सेना पे मोहम्मद गौरी की सेना का हमला कहेंगे। और उस हमले में जब अजमेर और दिल्ली तोमरों के हाथ से चली गई और अजमेर चौहानों के हाथ से चला गया, तो कुछ राजकुमार जो थे अजमेर के, वे राजा जयचंद के रिश्तेदार रहे होंगे। तो अपने उन रिश्तेदारों को राजा जयचंद ने मैनपुरी और एटा का ये जो एरिया है, जो मैनपुरी के चौहान, इस एरिया में उनको बसाया और उनको जागीरें दी। एटा में एक जगह पड़ती है सकीट, और सकीट के आसपास 8 किले हैं, और उसको चौहानों का अठगढ़ा कहते हैं। वे सारे अठगढ़े चौहानों को उनके किसी सामंत ससुर, वो राठौड़ था वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने जब उनका अपना राज्य चला गया, अपनी स्टेट चली गई, तो वो उन्हें दहेज में दिए, या बोले आप राजा रहे हैं वहाँ पे, तो आप बिना राज्य के कैसे रहेंगे, और आप यहाँ के शासन कीजिए। तो जो राजा जयचंद को गद्दार कहते हैं, उसका ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर वो गद्दार होते, हर हर महादेव, तो राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान के राज्य के नष्ट होने के बाद अन्य चौहानों को उस क्षेत्र में लाके बसाते नहीं, उनको जागीरें देके वहां का राजा नहीं बनाते, और फिर उन्होंने ये सब न करके उनको मारा होता, क्योंकि दुश्मन होते तो। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद चंदावर के मैदान में राजा जयचंद इस्लामिक फेडरेशन, इस्लाम का जो पूरा ग्रुप था भारत में उस समय, उस पूरे सबसे ताकतवर ग्रुप से इकट्ठे से अकेले लड़ते हैं। मोहम्मद गौरी, गयासुद्दीन गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलवन, इल्तुतमिश, ये 4 उस समय इस्लाम के सबसे बड़े लीडर थे भारत में, और ये चारों के चारों मिलके चंदावर के मैदान में जाते हैं राजा जयचंद को पराजित करने के लिए, अपनी संपूर्ण इस्लामिक ताकत के साथ। हर हर महादेव गणपत सिंह जी, हर हर महादेव। तो वो कौम मिट जाती है जो अपने योद्धाओं का अपमान अपने मुंह से करती है। रामजी लाल सुमन, तुम्हारे वंश को ईश्वर स्वयं नष्ट करेंगे, क्योंकि तुम उन योद्धाओं का अपमान कर रहे हो केवल अपनी तुच्छ और घटिया गंदी राजनीति के लिए, कुछ कन्वर्टेड मलेच्छों का वोट पाने के लिए, जिन योद्धाओं ने 500-600 साल पहले अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपना रक्त इसीलिए बहा दिया ताकि कोई रामजी लाल सुअर का बच्चा मुसलमानों के हाथों मारा ना जाए, रामलाल सुमन की कोई बहन बेटी मंडियों में बिक ना जाए, दुख्तरे हिंद नीला में 2 दीनार। तो ये जयचंद का वो बोल रहा था, मैं उस सपा के, मुझे अगर मैं वहां होता तो मैं उसको जरूर पीटता उस डिबेट में। तो वो जयचंद को फिर मान सिंह, अब राष्ट्रवाद की अभी भैया त्यागी जी ने अभी बात लिखी, मैं देखूं कि राजा मान सिंह को लोग बहुत आक्षेप करते हैं कि भाई वे गद्दार थे या वो अकबर के अंडर लड़े। ये बात तो सही है कि वे अकबर के अंदर, अकबर से उन्होंने एक संधि की, और वो संधि के अकॉर्डिंग, पहले तो जो शादियों की बात होती है ये बिल्कुल झूठी है, और जो दासी पुत्रियां दी जाती थी वे दासी पुत्रियां होती थी, और उनके विषय में हिंदुओं का एक सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है मनुस्मृति, और मनुस्मृति के साथ में चाणक्य स्मृति, और चाणक्य स्मृति के साथ में याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, ये स्मृतियां मैंने पढ़ी हैं, और इन सब में ये बात लिखी हुई है कि अगर आपके राज्य पर एक राजा है और उसके राज्य पर उससे बड़ा राजा या शत्रु आक्रमण करे, तो राजा का दायित्व है कि अपने प्रजा की रक्षा के बारे में वो सबसे पहले सोचे। ताकतवर राजा है तो राजा को चाहिए कि वो कैसे भी करके अपने से ताकतवर राजा से संधि करे और अपनी प्रजा को बचाए। अब अगर राजा मान सिंह ने अकबर से संधि करके, मनुस्मृति में यहां तक लिखा है कि अगर अपने से ताकतवर राजा है तो उससे आप अपनी पुत्री का विवाह करके
अपनी प्रजा को, अपने राज्य को बचा लो। तो नमक हराम लोगों, जिस व्यक्ति ने, पहले तो राजा मान सिंह ने अपनी बेटी दी नहीं, ये प्रमाणित है, लेकिन अगर उस राजा ने अपनी बेटी दे के भी आमेर राज्य के लाखों करोड़ों हिंदुओं की बहन बेटियों को बचा लिया, तो तुम्हें उसका एहसान मानना चाहिए या उसे गाली देनी चाहिए। और फिर उसने बेटी दी नहीं, उसने तो मुबारक बेगम, अकबर ने उसे फ्री में दे दी। राजा मानसिंह बंगाल से अफगान तक, जहां भी अफगानों से लड़ने के लिए अफगानिस्तान तक जाते थे, मुबारक बेगम साथ में जाते थे। मुबारक बेगम एक मुगल महिला है और एक इस्लामिक राजकुमारी है, प्रिंसेस है, शहजादी है। समस्या यह है कि हिंदुओं की तरफ से कोई आईटी सेल वाला है नहीं जो हिंदुओं को बताए कि मुबारक बेगम राजा मानसिंह की रखेल थी। भाजपा आईटी सेल है, वो अपनी अलग ही के कारनामों में व्यस्त है, वो तो मुल्ला परस्ती में सौगातें मोदी बांटने में व्यस्त है। तो हिंदुओं, तुम्हारे पास एक आईटी सेल भी ढंग की नहीं है जो वास्तविक इतिहास तुम्हें बता सके। नैरेटिव बनाना तो दूर की बात है। राजा मानसिंह की एक रखेल मुबारक बेगम थी। राजा मानसिंह ने मेवाड़ के अगेंस्ट एक लड़ाई महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ी, और उसमें भी मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी लिख रहा है कि राजपूत जो हैं एक दूसरे को अपने पूरे मन से नहीं मार रहे थे, मुगल मार रहे। वो कह रहा है, एक तो जिहाद के विषय में लिखा है, वो उसको फिर कभी पढ़ेंगे। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप को कई बार मौके मिले एक दूसरे को मारने के, लेकिन उन्होंने उनको मारा नहीं एक दूसरे को। और इसके बाद राजा मानसिंह ने बंगाल की इस्लामिक राज्य को खत्म किया। बंगाल, ये आज का पश्चिम बंगाल नहीं, बंगाल आज जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं वो। उड़ीसा का इस्लामिक राज्य खत्म किया राजा मानसिंह ने। जौनपुर की मुस्लिम रियासत, जो कि उस समय भारत की सबसे ताकतवर मुस्लिम रियासत थी, अफगान रियासत थी, उसको राजा मानसिंह ने खत्म किया। अफगानिस्तान के सारे अफगानों से राजा मानसिंह लड़े। आज आप जितने पुराने घाट काशी में देखते हैं, हरिद्वार में देखते हैं, या गंगा के किनारे जितने प्राचीन शहर में जो घाट आपको दिखते हैं, वे सारे राजा मानसिंह ने ही बनवाए। मथुरा के मंदिर, गोविंद देव मंदिर हो, या फिर ये सारे मंदिर राजा मानसिंह ने बनवाए। दूसरी बात, तुलसीदास और सूरदास का एक बार अकबर के टाइम में उन्हें दरबार में बुलाया गया और अपमान किया गया। इसका बदला लेने के लिए राजा वीर सिंह देव बुंदेला, जो कि ओरछा के राजा थे, उनके हाथों से अबुल फजल के 2 टुकड़े करवाने वाले राजा मानसिंह थे। तुम्हारे संत जिनकी रामचरितमानस तुम पढ़ते हो, उनका अपमान हुआ, तो उनका बदला अपनी कूटनीति से राजा मानसिंह ने दिलवाया। आप जानते होंगे, राजा वीर सिंह देव बुंदेला, राजा छत्रसाल के पूर्वज, उन्होंने अबुल फजल को 2 टुकड़ों में फाड़ा, कूटनीति से एक जहांगीर के पास भेजा जो उस समय राजा नहीं था, अकबर का लड़का था, और एक अकबर को भेज दिया। तो ये राजा मानसिंह और राजा वीर सिंह देव बुंदेला की कूटनीति थी कि अकबर का नौरत्न अबुल फजल काट दिया गया, मार दिया गया, और वो राजा वीर सिंह का कुछ भी नहीं कर पाया। तो हिंदुओं, उस समय तुम्हारे वंश को बचाने वाले वे लोग, लड़ने वाले लोग थे, उन पर आक्षेप मत करो। और अगर उन पे आक्षेप करोगे तो ईश्वर भी तुम्हें बचाने वाले नहीं है, भौंकने से कुछ नहीं होगा। अगर राज्य का लालच होता राजा मानसिंह को या राजा जयचंद को, तो राजा मानसिंह को मुसलमान भी नहीं बनना था। राजा मानसिंह को केवल अकबर का दीन इलाही कबूल करना था, मुस्लिम बन जाते। और राजा मानसिंह अगर मुस्लिम बन जाते तो आज ये पूरा जो तुम ढूंढाड़ प्रदेश देखते हो ना, जिसे शेखावाटी और ढूंढाड़ में बटा हुआ पूरा आमेर, यहाँ एक भी हिंदू नजर नहीं आता आपको। राजा के मुस्लिम बनने के 2-3 साल बाद भी धरती पे ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां राजा मुस्लिम बन गया हो और 2 साल बाद तक वहां प्रजा हिंदू बनी रह सकी हो। तो आक्षेप मत करो, अपनी सस्ती राजनीति के लिए पढ़ो। और मैं हिंदुओं से ये निवेदन करना चाहता हूं, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित हो, लेकिन कम से कम अपने उन वीर पुरुषों का इतिहास पढ़ो जिन्होंने इतिहास में तुम्हारे लिए कुछ किया। किसी को गद्दार ऐसे ही मत कहो। गद्दार तो नजीब खान है, जैसे ही उसे पता चला कि मुगल कमजोर पड़ रहे हैं, नजीब खान ले आया अहमद शाह अब्दाली को, भैया भारत का इस्लाम कमजोर है, अब दूसरा इस्लाम चलो भारत। खुरासान की सेनाएं, जो गजवाए हिंद का फाइनल कॉन्सेप्ट है, उसमें यही तो है कि जब भारत के भीतर का मुसलमान काफिरों से लड़ेगा और वहां सब ये व्यस्त होंगे लड़ने में,
तब खुरासान से, तब अफगानिस्तान से, तब मध्य एशिया से इस्लामिक फौजें आएंगी, तब बंगाल से इस्लामिक फौजें आएंगी और जो भारतीय मुसलमान लड़ रहे होंगे उनके साथ मिलके काफिरों को खत्म कर देंगी। और ये गलत नहीं है, काफिर अपने हाथों से तुम अपने वंश को खत्म कर रहे हो एक एक बच्चा पैदा करके। मुसलमान तुम्हें खत्म करने के लिए ही 20 बच्चे पैदा कर रहा है भारत में, और वो 20 बच्चे भी अगर कमजोर पड़ेंगे तो वो पाकिस्तान वाले, वो बंगाल वाले, वो मालदीव वाले, इंडोनेशिया वाले सारे मुस्लिम बैठे हुए हैं। और उनके सबसे बड़े सहयोगी भारत में अखिलेश यादव हैं, मोहन भागवत हैं, रामलाल सुमन हैं। तो मैं तो यहाँ कहता हूं भैया, कोई हिंदू युवा हो, राजपूत हो क्योंकि वो राजपूतों के वंश के थे, और फिर हिंदुओं के मुंशी देवी प्रसाद ने, डॉक्टर हीरा शंकर गौरीचंद ओझा ने अपनी अपनी किताबों में दोनों ने एक सेम ही लिखा है कि राजपूतों का इतिहास वास्तव में हिंदुओं का इतिहास है, क्योंकि सनातन धर्म में हिंदुओं की तरफ से शासन करने का अधिकार जो है वो राजपूतों को ही था। और हम देखते भी हैं 636 ईस्वी से 16वीं शताब्दी तक मराठाओं, जाटों और सिखों के खड़े होने तक अकेले राजपूतों ने इस्लाम से जो टक्कर ली है उसका तुलना नहीं है धरती पे कहीं दूसरी जगह, क्योंकि हमारी छोटी छोटी सेनाएं होती थी, मुसलमानों की सेनाएं हमसे 4-4, 5-5 गुना बड़ी होती थी। तो मैं तो यही कहूंगा, कोई एक हिंदू युवा उठे, कोई राजपूत युवा उठे, और रामजी लाल सुमन के घरों पे ये आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जाए और जैसे कन्हैया लाल की गर्दन उस मुल्ले ने काटी थी वैसे ही गर्दन काट दे जाके सुमन की, रामजी लाल सुमन की। भारत की राजनीति में ये फ्री का प्रचार करने के लिए महापुरुषों का अपमान करना बंद हो जाएगा। मैं तो अभी अपने मंदिर के बनाने के लिए भिक्षा मांग रहा था, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो मैं 21,000, 11,000 या 51,000 जो भी होगा मैं उस लड़के को दूंगा जो रामजी लाल सुमन को या भाजपा के भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा को कत्ल कर दे। बस वो कहता है कि जोधाबाई कौन थी, जावेद अख्तर जिसने जोधाबाई का कैरेक्टर झूठा गढ़ा, वो आज तक के चैनल पे बैठ के कहता है जावेद अख्तर कि जोधाबाई कोई नहीं थी, हमने तो मुगल आजम फिल्म में लिख दी और कर्नल जेम्स से पहले उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। और यहाँ सब उसको गाते हैं और समाज का अपमान उस पर एक सीरियल बन जाता है, और उस सीरियल को रोकने के लिए कोई आंदोलन नहीं होता कोई। तो भारत में अंधेरगर्दी चल रही है, इतिहास के नाम पे वामपंथियों का मनगढ़ंत चल रहा है। और हिंदुओं, वैसे तो हिंदुओं तुम्हारी हर जाति एक वॉरियर क्लास है, पासियों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वाल्मीकियों ने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जाटों ने लड़ाइयाँ, मराठाओं ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन राजपूत समाज जिस प्रकार से पूरे देश में आपके संरक्षक के तौर पे प्राप्त होता है, दूसरी कोई जाति नहीं। मराठों का एक अपना छोटा सा एरिया है, जाटों का अपना छोटा सा एरिया है, गुजरों का अपना एरिया है, यादवों का अपना एरिया है आपके संरक्षक के। और इसीलिए आपका जो मूल दुश्मन है वो चाहता है कि इनका जो संरक्षक है उसे इनसे दूर कर दो, उसे कुंठित कर दो, फिर तो ये एक एक करके सारे शिकार हो जाएंगे। आपके अस्तित्व का ये अंतिम युद्ध है, इस युद्ध को समझिए और इन मूर्खतापूर्ण प्रचारों से निकलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोहम्मद की फौजें बुलाने के लिए बड़े, हाँ बिल्कुल भाई साहब। अब हाईवे तो बन नहीं है ना त्यागी जी, अब तुम बच्चे ही पैदा नहीं करोगे तो क्या करें भैया, हाईवे तो बनेंगे लेकिन तुम्हारी अब हिंदुओं की बेटियों को 30 साल की उम्र तक पढ़ना है और उसके बाद वो शादी करेंगी, फिर 4-5 साल तक उन्हें एंजॉय करना है। धरती पे नागिन के अलावा फिर आपकी बेटियां हैं त्यागी जी, जो अपने बच्चों को, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं सब जानता हूं, कंडोम में भर के नाली में बहा देती हैं। तो आपको ईश्वर बचाएगा नहीं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में संभोग को तभी उचित माना गया है जब पति और पत्नी मिलके अपनी वंश वृद्धि करना चाहें। पति और पत्नी को भी केवल अपने मजे के लिए, केवल एंजॉयमेंट के लिए बिस्तर पे जाने का अधिकार नहीं है। भगवान विष्णु से प्रार्थना है पति और पत्नी की सम्मिलित कि संभोग से पहले पति पत्नी मिलके भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, हमें आपका अंश पुत्र या पुत्री के रूप में माता लक्ष्मी का या आपका अंश हमें प्राप्त हो। ये हमारा धर्म है त्यागी जी। और आज हिंदुओं की लड़कियां 5 साल तक तो शादी के बाद बोले अभी एंजॉय करना है, माँ बाप कहते हैं, बोले अभी शादी के 2-3 साल बाद तक तो बच्चा नहीं करने देंगे गुरुजी, अभी तो बच्चे हैं, शादी हुई है, एंजॉय करेंगे, हनीमून मनाने। भैया व्यभिचारियों की कौम हो तुम त्यागी जी, व्यभिचारियों की सबसे गंदी कौम है इस समय धरती पे हिंदू।
तो मिटोगे। मुसलमान अपने हाथ से अपना वंश कत्ल नहीं करता, इसलिए एक दिन धरती उनकी होगी। और आप हिंदू अपने हाथों से अपना वंश नाली में बहा देते हो एक थैली में भर के, तो आपका तो विनाश होना ही है त्यागी जी। तो हाईवे बना दे, हाईवे नहीं भी बनते तो भी विनाश होना है। ईश्वर की व्यवस्था को छेड़ोगे उसका तो दंड मिलेगा, उस दंड से बच नहीं सकते आप। तो हिंदुओं, इस पूरी धरती पे बड़े बड़े साम्राज्य, यमन केवल 22 दिन में यमन कन्वर्ट हो गया था। सिया मुसलमानों का लीडर जिसे सिया मुस्लिम मानते हैं, अली, उसने 11 विद्वान मारे थे यमन के राज दरबार में, और राजा ने डर के इस्लाम कबूल कर लिया था यमन में। और राजा के इस्लाम कबूल करते ही पूरा यमन इस्लामिक हो गया था। तो जो सुअर के बच्चे कहते हैं ना, भारत में एक रामेश्वर शर्मा विधायक है, दलाल अपनी बेटियों का, उसकी भी, क्योंकि छोड़ नहीं सकते किसी को, बहुत है। रामेश्वर शर्मा की बेटी भाजपा के बड़े नेताओं के पास सोती है जाके, तब उसे विधायकी का टिकट मिलता है भोपाल से। और वो कह रहा था कि सत्ता के लिए जोधाबाई पहले तो जोधाबाई थी नहीं, और सुअर के बच्चे अगर जोधाबाई भेज के तेरे बच्चे बचा लिए तो तुझ पे तो एहसान है, नालायक, गंदे बीज। तो ये भैया, मैं तो यही चाहता हूं, मेरी इच्छा है, ये करणी सेना वाले हिजड़े हो गए हैं जो वहां जाके आंदोलन कर रहे हो, सिर फुटवा के आ जाते हो। करणी सेना वालों, इतने पैसे तो तुम पे होंगे कि 10-20 लाख रुपए एक लड़के को दे सको। अरे अपने घर में से एक लड़का निकालो, रामजी लाल की हत्या करवा दो, मरवा दो उसको। अगले 100 साल तक रामजी लाल पैदा नहीं होंगे, ऐसा कहने वाले। मैं, यही मेरी बात थी राणा सांगा पे, और मैं इसके साथ इस लाइव को समाप्त करता हूं। हर हर महादेव। और सुनिए, लोकतंत्र डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईसाइयत और इस्लाम की व्यवस्था है भारत में। अगर लोकतंत्र में सरवाइव करना चाहते हो तो सरकार के विरोधी कार्य कर दो। सरकार कहे कि 2 बच्चे करो तो 10 बच्चे पैदा करो। सरकार कहे अपनी बेटी पढ़ने के नाम पे स्कूल में नंगी करवाओ, तो अपनी बेटियों को घरों में रखो भैया। हरियाणा में कोला पूजन होता था और पूरे देश से हिंदुओं की बेटियां उठा ली जाती थी। कोला पूजन मतलब हिंदू की बेटी का अगर विवाह हुआ है तो 3 दिन के लिए उसे मुस्लिम नवाब के घर पे छोड़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ 200 से ज्यादा जोहर हुए। जोहर में हम लोग अपनी बहन बेटियों को जिंदा जला देते थे ताकि हमारी बहन बेटियों की मरी हुई लाश का भी मुसलमान बलात्कार ना कर सके। आज इस लोकतंत्र में अपनी बेटियों को तुम्हें घर में शिक्षा देनी है, उन्हें गंवार रखना है। और गंवार भी नहीं रखना, तुम खुद पढ़े लिखे हो, अपनी बेटी को घर में पढ़ाओ, संस्कार दो, वो जिहाद से बच जाएगी। लेकिन आप हिंदुओं की बेटियां ब्यूटी पार्लर में जा रही हैं, मुल्ले उनके गाल रगड़ रहे हैं। कॉलेज में जा रही हैं, 1 साल में 2-2 बॉयफ्रेंड चेंज हो रहे हैं आपकी बेटियों के, हिंदुओं के। फिर आपको अपनी बेटी की अब ऐसी बीवी चाहिए कि वो नौकरी वाली भी हो, तो पति उसका घर में पड़ा है, ऑफिस में उसका सीनियर प्रमोशन नहीं कर रहा जब तक वो 2 बार उसके साथ में सो नहीं लेता। तो हिंदुओं, तुमने तो अपनी बेटियां आधुनिकता के नाम पे बेश्या बना ली भाई। त्यागी जी, बुरा मत मानना, लेकिन यही सच है। आज हिंदू अपनी बेटियों की कमाई खा रहा है, और भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं, बोलते हैं कि जो अपनी बेटियों की कमाई खाने लगे ना, वो बचता नहीं है, उसका विनाश हो जाता है। तो भैया, आज तुम्हें जौहर नहीं करने, आज शादी के बाद अपनी बेटी मुस्लिम नवाब के यहाँ नहीं भेजनी, अपनी औरतों को घरों में रख। सरकार तुम्हारी बेटी को स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के नाम पे घर से इसलिए निकालना चाहती है ताकि उसका 10 पुरुषों से अवैध संबंध हो और यूरोप वाली गंदगी, अमेरिका वाली गंदगी भारत में स्थापित हो जाए। महिला सशक्तिकरण के नाम पे आपका यूरोपीकरण हो रहा है हिंदुओं। महिलाओं की कमाई खाना, महिलाओं को काम करने घर से बाहर भेजना सनातन धर्म में अपराध है, व्यभिचार है, गलत है। और जो अपनी औरतों को विधायिका बना रहा है, टीचर बना रहा है, या फिर पुलिस की सिपाही बना रहा है, या आईएएस आईपीएस बना रहा है, वो वास्तव में हिंदू बचा ही नहीं। वो या तो ईसाई हो गया, या वो वामपंथी हो गया, मुस्लिम हो गया। हिंदुओं के सनातन धर्म के जो नियम है उसमें स्त्रियों का अकेले कहीं भी जाना इस तरह से वर्जित है। हमारे यहाँ स्वयंवर होते थे पहले, इस्लाम के भारत में आने से पहले स्वयंवर होते थे। बेटियां अपने पति का वरण अपनी इच्छा से कर सकती हैं, जो चाहिए उन्हें। लेकिन जब भारत में इस्लाम आया तो युद्ध काल में उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, और भारत में बेटियों की इच्छा
से व्यवहार शादी पर तब तक प्रतिबंध लगा रहेगा नैतिक धर्म के रूप में, जब तक इस्लाम खत्म नहीं हो जाता। और अगर आपकी बेटी को आप लव मैरिज और फलाना मैरिज में अभी भी करना चाहते हो, फिर आपका विनाश तो नहीं रुकने वाला भैया। तो मैं तो यही कहूंगा कि राणा सांगा जैसे वीरों का, महान योद्धाओं का अपमान, हम तो उनके ऋणी हैं, हम उनका कभी ऋण भी नहीं चुका सकते। ऐसे योद्धाओं का अपमान करने वालों के लिए केवल मौत है, मौत से कम दूसरी कोई सजा होनी नहीं चाहिए। हर हर महादेव। अब मैं इस लाइव को यहीं समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि भारत के अंदर हमें 3 चीजें बचा सकती हैं। एक तो इस बात को मान लो कि भारत के अंदर जो वर्तमान शासन व्यवस्था है ये हमारी नहीं है, ये हमारे शत्रुओं की है। हमारे जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ही हम ताकतवर होंगे। कमाने के लिए ईश्वर ने बेटा पैदा किए हैं। आप जो अपनी लड़कियों के लिए हॉस्टल बना रहे हो 20 करोड़ में, 50 करोड़ में, ये 20 करोड़ अपने बेटों को 15 साल की उम्र में रोजगार सिखाने में खर्च करो। आपके बेटे कमा के लाएंगे और आपकी 20-25 बहन बेटियां घर में पलेंगी। संयुक्त परिवार में रहो और घरों में हथियार रखो, और लाइसेंसी हथियार नहीं। लाइसेंसी हथियार 1900 मैं सन भूल रहा हूं, लेकिन सोहरावर्दी के टाइम में जब बंगाल में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ तो मोहम्मद सोहरावर्दी ने अंग्रेज और हिंदू अधिकारी हटा के पूरे बंगाल में, आज के बांग्लादेश में, मुस्लिम अधिकारियों को लगाया और अगले 10 दिन में सारे सरकारी हथियार जमा करवा लिए और उसके बाद हिंदुओं का कत्ल हुआ। बिल्कुल त्यागी जी, आप सही कह रहे हैं। भाजपा वो सांपन है जो अपने अंडे खा जाती है, अपने कार्यकर्ताओं पर लाठी लाठी नहीं। जब भाजपा को लगता है, संघ को लगता है कि अब हमारी राजनीति नहीं चल पाएगी, तो संघ और भाजपा ही मिलकर अपने कार्यकर्ता को चुनते हैं कि कौन से कार्यकर्ता को मुसलमान से मरवाया जाए और हमें पूरे देश में इसका लाभ होगा। संघ के लाखों कार्यकर्ता मर गए मुल्लाओं के हाथों बेमौत। बंगाल में तो एक ऐसा कार्यकर्ता मारा गया था, अभी कुछ 1 साल पहले की, 2 साल पहले की बात है। उस कार्यकर्ता की पत्नी के पेट में 4 महीने का बच्चा था और उसके 2 बच्चे थे, एक 5-6 साल की बेटी और एक 8-9 साल का बेटा। पूरा परिवार मुसलमानों ने मार दिया। संघी तो अपने कार्यालय में नालायक उसको श्रद्धांजलि तक नहीं दे सकते। हिजड़े हैं संघी धरती के, त्यागी जी। और वो अपने लोगों की लाश खाने वाले गिद्ध है संघी। अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में बच्चे पैदा करो, अपने अपने घरों में बच्चे पैदा करो, अपने अपने गांव मोहल्ले में रोज इकट्ठे हो मंदिर पे। मंदिर घंटा बजाने के लिए नहीं है, मंदिर आपका केंद्र बने, आपकी शक्ति का केंद्र बने, इसके लिए है। और अब वर्तमान में मंदिर के स्ट्रक्चर में भी बदलाव करो। अब खुला हुआ मंदिर नहीं चलेगा। मस्जिद को देखो, जैसा निर्माण मस्जिद का है ना, किले के जैसा। मंदिर उस समय खुले इसलिए होते थे, तब मस्जिदें नहीं थी। अब भैया मस्जिद अगर किले के जैसी बनी है तो आपको मंदिर भी किले की तरह बनाना पड़ेगा। और किला नहीं बनाओगे, मंदिरों को अपनी शक्ति का केंद्र नहीं बनाओगे तो मिट जाओगे। मंदिर प्रसाद चढ़ाने के लिए नहीं है, मंदिर शक्ति का केंद्र बनाने के लिए है। आज हमारे जहां भी भारत में मंदिर हैं, चाहे वो उज्जैन हो, काशी हो, मथुरा हो, हरिद्वार हो, अयोध्या हो, ये कभी हमारी शिक्षा के मुख्य केंद्र हुआ करते थे, क्योंकि धर्म के नाम पे यहाँ राजस्व आता था और उस राजस्व से गरीब ब्राह्मण का लड़का सुदामा या राजा का बेटा कृष्ण सभी गुरु सांदीपनी के यहाँ समान शिक्षा लेते थे। आपने पढ़ा होगा, कृष्ण राजा के बेटे हैं, फिर भी सुदामा के साथ लकड़ियां बीनने जा रहे हैं, भिक्षा मांगने जा रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था थी। और हमारे यहाँ प्रत्येक समाज को शिक्षा दी जाती थी। कुमावत को किला बनाने की, लोहार को लोहे के औजार, सब ये परंपरागत था हमारा। तो हम संपूर्ण विनाश, अपने जातीय रोजगार अपनाओ भैया। तुम नाई तो रोजगार के लिए चिल्ला रहे हैं, आरक्षण के लिए चिल्ला रहे हैं सड़कों पे, और मुल्ला नाई की दुकान खोल के बैठा है उसके घर में, उसकी बहन बेटी भी फंसा रखी है उसी मकान में, और 50,000 रुपए हिंदुओं से कमा रहा है, वो अपने 50 बच्चे पाल रहा है। तो ऐसे नहीं बचोगे, व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा, और व्यवस्था को छोड़ोगे तो विनाश को ईश्वर भी नहीं रोक सकते। हर हर महादेव सभी को। मैं इस लाइव को यहीं समाप्त करता हूं और आप सभी से ये निवेदन करता हूं, मेरा बाबा बनने का कोई विचार नहीं है, ना मुझे मोक्ष चाहिए। मैं तो हिंदुओं के लिए और इस्लाम से लड़ने के लिए अपने गुरुजी के पास आया था। हमारे जो महाराज नरसिंहानंद जी गुरुजी जो हैं हमारे,
और केवल इसलिए क्योंकि वे इस्लाम से लड़ रहे हैं इसीलिए गुरु मानता हूं मैं उनको। ऐसा कोई कहे कि उनके सभी विचारों से मैं सहमत हूं, तो ऐसा भी नहीं है। वे मेरे गुरु केवल इसलिए हैं क्योंकि वो इस्लाम से लड़ते हैं। बाकी बहुत से ऐसे उनके विचार होंगे जिनसे मैं असहमत नहीं हूं, और होना चाहिए। परशुराम के सामने भीष्म पितामह खड़े हो सकते हैं और 28 दिन तक लड़ाई चलेगी। तो अंधा फॉलो किसी को नहीं करना, शास्त्र को फॉलो करो, धर्म शास्त्र को फॉलो करो। हर हर महादेव। और मैं इसी भाषा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मेरी यही अंतिम प्रार्थना है भैया, कोई करणी सैनिक, कोई करणी सेना का या कोई भी मुझे सुन रहा हो, ये हिजड़ों की तरह वहां घरों के सामने इकट्ठे मत हो जाके। अपनी कौम में से एक लड़का निकालो और उस एक लड़के के घर 100 लोग रुपए पहुंचाओ हर महीने, और उस लड़के से कह दो राम इसको मार दे, सुमन को। ज्यादा से ज्यादा 10 साल की 20 साल की सजा होगी, लेकिन उसके परिवार का पालन पोषण करो। राम, ये सुमन पैदा होना बंद हो जाएंगे, फिर ये राणा सांगा का अपमान करना बंद कर देंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो रोज महाराणा प्रताप की मूर्ति के हाथ टूटेंगे। और भैया ये महाराणा प्रताप की मूर्तियां मत लगाओ सड़कों पे। महाराणा प्रताप की मूर्तियों की जगह अपने गांव में, अपने घर में पुस्तकालय खोलो, और उस पुस्तकालयों में इतिहास की 10 किताबें ला के रखो, पढ़ो। अपने बच्चों को माइंड से इन्फ्लुएंस करो। मूर्तियां लगा के उस मूर्ति पे कौआ बैठ रहा है, चिड़िया बैठ रही है, हग रही हो, तुम्हारे बच्चों को महाराणा प्रताप के नाम के अलावा उनका इतिहास नहीं, 10 सेकंड नहीं बोल सकते आपके बच्चे कि महाराणा प्रताप ने जीवन में क्या किया था। तो ये चौराहे चौराहे पे जो 10-10 लाख रुपए मूर्तियों में खर्च करते हो मेरे भाई, इसकी जगह हर गांव गली में छोटे छोटे पुस्तकालय खोलो, नेसेसरी करो। 10 साल से 20 साल की उम्र तक आपका बच्चा इतिहास की 10 किताबें पढ़ेगा ही पढ़ेगा। फिर आपकी अगली पीढ़ी में इन्फ्लुएंस आएगा, जो बदलाव आएगा उसे दुनिया झेल नहीं पाएगी। 1 लाख अंग्रेज करोड़ों हिंदुओं पर इसीलिए शासन करके चले गए क्योंकि वे इतिहास लिखते भी थे और इतिहास पढ़ते भी थे। हमारे लोग हवाबाजी करते हैं, कुछ करना नहीं है। तो भैया करणी सेना का कोई सुन रहा हो, मेरी इस बात को सुने और ये काम करें। ये आंदोलन फांदोलन से कुछ नहीं होने वाला। और आंदोलन करो तो मुल्लाओं जैसे करो, तालिबान जैसे संगठन बनाओ भाई, मुल्लाओं की तरह आंदोलन करना सीखो। राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान हो जाए तो होने दो, नुकसान करो, क्योंकि लोकतंत्र के बहरे लोग तभी सुनते हैं जब आप लोकतंत्र की व्यवस्था के लोगों की हत्या करोगे। मुसलमान मार देते हैं पुलिस वालों को। इसी के साथ जी बिल्कुल विजय वीरेंद्र सिंह सेंगर जी, आपने सही लिखा। और इसी के साथ में मैं अब इस लाइव को रोकता हूँ। हर हर महादेव। और मेरे पास टाइम की बहुत कमी रहती है और अधिकांश टाइम मैं अपने भीख मांगने में लगाता हूँ, ताकि मैं जो करना चाहता हूँ, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता। मैं अपनी जवानी में ही अपने दुश्मनों से लड़के मरना चाहता हूँ। लेकिन अब मेरा विचार ये है कि मैं इतिहास के विषय को लेके, और विशेषकर इस्लामिक इतिहास, राजा हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन के बाद का जो इतिहास है, उस पर सप्ताह में 1 या महीने में 2-4 लाइव करने का प्रयास किया करूंगा। अगर आप को लगा हो तो इसको, मेरी इन बातों को शेयर करिए अगर ठीक लगा हो, और मेरे साथी बनिए। मुझे अपने क्षेत्र में बुलाइए, मैं आपके गांव में ऐसी व्यवस्था बना के आ जाऊंगा कि 5 साल में आपके बच्चे इतिहास के विषय में बहुत कुछ जानेंगे, शारीरिक रूप से भी बहुत कुछ जानेंगे। और अगर वे 15 से 20 साल में मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो उन्हें आर्थिक दृष्टि से भी किसी प्रकार की कठिनाई का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको समय और संघर्ष दोनों देने होंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप बिल्कुल, संगठन तो हिजड़े हैं रतन सिंह जी। तेजाजी महाराज जी की मूर्ति, भैया त्यागी जी, सही ऐसे ही टूटेंगी, सारे महापुरुषों की मूर्तियां टूटेंगी। ये मूर्तियां लगाई इसीलिए गई हैं। और रात में कोई भी आके तोड़ जाएगा। तेजाजी पे कोई जाट चिल्लाता फिरेगा, महाराणा प्रताप पे कोई राजपूत चिल्लाता फिरेगा, है ना। देव नारायण पे कोई गुर्जर चिल्लाता फिरेगा। अंबेडकर पे कोई दलित चिल्लाते फिरेंगे। अगर अपने शत्रु को पराजित करना है तो उसे फालतू के कामों में उलझाए रहो। तो ये सारे काम, मूर्तियां सड़कों चौराहे चौराहे पे मूर्ति लगाना और फिर उन मूर्तियों को तोड़ देना, फिर उस पे सामाजिक, ये बकवास है, टाइम की वेस्टेज है ये। भैया अपने महापुरुष को सड़क पे क्यों लगा रहे हो, उसे दिल में रखो। आप देखो, मुल्लाओं ने आज तक पूरा कश्मीर में कब्जे में कर लिया मुल्लाओं ने। उन्होंने एक भी मोहम्मद की मूर्ति लगाई क्या कहीं पे?
तो भैया ये मूर्तिवाद हिंदुओं का अपना कोई थिंक टैंक है नहीं, है ना। ये जो सरकारी चूजे जो एक बार इनके लिए कर दें, इन्हें इनका वोट लेने के लिए, इन्हें मन खुश करने के लिए, ये उसी को समझने लगते हैं। चलो त्यागी जी, अभी मूर्तियां तो टूटनी है, तेजा जी की भी टूटेगी, सबकी टूटेगी, गोगा जी की, सबकी टूटेगी। तो क्योंकि इससे वोट मिलेगा फ्री में, इससे वोटों का विकेंद्रीकरण होता है। हर हर महादेव। अब मैं इस लाइव को यहीं समाप्त कई बार कह चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं समाप्त कर ही दे रहा हूँ, समाप्त इस लाइव को। हर हर महादेव। आप सभी का बहुत धन्यवाद जो मेरे इस लाइव से जुड़े और मेरे विचारों को इतनी देर तक सुना।